हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उपासना और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो आज हम क्लास 10th का एक नया बढ़िया सा इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। बच्चों, अगर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो इसका मतलब है हमें केमिस्ट्री की आधी से ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइदर वो मटेरियल मेटल हो सकता है या फिर वो मटेरियल नॉन मेटल भी हो सकता है। अब मैम, हमने उसको मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में क्यों रखा? उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर। ऑब्वियसली साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा मेटल्स की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज हैं और नॉन मेटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने इस चीज़ में कंफ्यूज हुए बिना फटाफट से चल के देखते हैं कि मेटल्स की आखिरकार ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने उन्हें मेटल्स कहा है, और नॉन मेटल्स जो है ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमने नॉन मेटल्स कहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अभी तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इवन की जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, जो कि 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं हमारे बच्चों, उन्हें भी मेजरली हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो आज मैं इस लेक्चर में आपसे मेटल्स की बात करूंगी सिर्फ। पहले हम देखेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम हर चीज़ में अच्छे से समझेंगे, हर चीज़ को कंफ्यूज नहीं होंगे और बिल्कुल भी टेंशन फ्री होके बिंदास पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए आइए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो चलिए, अगर अब मैं आपसे पूछूं आपने क्या किया? आयरन लिया, कॉपर लिया, आयरन कॉपर लेकर चलते हैं फिलहाल। आपने क्या किया? आपने आयरन लिया, कॉपर लिया, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी ले लिया। चलो ठीक है, अब आपने सिर्फ उनको लेने के बाद क्या किया? आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारे एलिमेंट्स लिए। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की अभी मैंने बात करी थी, तो ये क्या हैं? ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स ही हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, दीज आर दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपने वो लिया, मे बी एल्यूमिनियम का एक पीस लिया आपने उसको देखा, देख के आपको क्या लगा? कैसा है एल्यूमिनियम देखने में? थोड़ा सा स्मूथ सा सरफेस दिखता है हमें एल्यूमिनियम का, शाइनिंग सरफेस दिखता है, शाइनी सा होता है, लस्ट्रस होता है क्या नहीं होता? तो बच्चों, इसका मतलब पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल की प्रॉपर्टी है वो यही है कि जितनी भी आपकी मेटल्स हैं, दोबारा से मैं ये बात बोल रही हूँ, इस लेक्चर में हम सिर्फ मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की बात नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में जो आपकी मेटल्स है, मैंने एल्यूमिनियम लिया, कॉपर लिया या मैग्नीशियम लिया, कुछ भी लिया, और मैंने उनको ऑब्जर्व किया जब, तो उनका सरफेस कैसा था? बहुत ही स्मूथ था और शाइनिंग था, लस्ट्रस था। शाइनिंग को मैं क्या कह सकती हूँ? लस्ट्रस था। तो इसका मतलब जो आपकी मेटल्स है, जितने भी आपके मटेरियल जो मेटल्स होंगे वो बहुत ही शाइनिंग होंगे, लस्ट्रस होंगे और उनका जो सरफेस है बच्चों स्मूथ होगा। तो पहले टाइम पर कैसे साइंटिस्ट क्या करते थे? वो देखकर कैसे बताते थे कि ये मेटल है? वो देखते थे, अच्छा शाइन कर रही है ये चीज तो ये मेटल होगी, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी नॉन मेटल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये एक्टिविटी ही करी, हमने उसका अपीयरेंस देखा, आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का। तो मैंने क्या किया? एक रॉ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या कॉपर कुछ भी लिया, मैंने उसको देखा, तो मुझे क्या पता चला कि उनका शाइनिंग सरफेस होता है। क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है, शाइन कर रहे हैं वो बहुत सुंदर तरीके से। उसके बाद मैंने और क्या किया? उनको और साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। अभी वो प्रॉपरली क्लीन नहीं थे, उसके बावजूद उनका सरफेस शाइनिंग था। उसके बाद जब मैंने उन्हें और ज्यादा क्लीन कर दिया तो वो और शाइनिंग हो गए। तो मेटल्स की बच्चों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स आर लस्ट्रस एंड दे हैव स्मूथ सरफेस। मेटल्स क्या हैं बच्चों? लस्ट्रस हैं। क्या है? लस्ट्रस है। लस्ट्रस मतलब उनका जो सरफेस है वो क्या है? शाइनिंग सरफेस है और साथ में क्या है? स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ होती हैं बहुत। हाथ लगाओगे आप प्रॉपरली एक स्मूथ आपको फीलिंग आएगी,
बहुत ही मेटल स्मूथ होती हैं। तो चलिए आइए अब अगली उस पे चलते हैं। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ। देखिए बच्चों, मेरे पास आप मान लीजिए कि एक आयरन का एक पीस है। मैंने क्या किया, एक शार्प नाइफ से जब इस आयरन के पीस को काटा, तो बच्चों जो ये दो पीसेस कटने के बाद मेरे पास आयरन के आए, ये जो दो पीसेस मेरे पास कटने के बाद आयरन के आए, बहुत स्मूथली कटे, जिगजैग नहीं कटे, शार्पली, बहुत स्मूथली कटे। ठीक है, तो जब कोई भी मेटल होगा आप उसको 2 हाफ्स में कट करेंगे, तो उसको कट करने के बाद वो प्रॉपरली बहुत स्मूथली कटता है मेटल, जिगजैग रफली नहीं कटता, बहुत ही प्रॉपर एक स्मूथ से 2 पीसेस मेटल के हमारे पास कट कर आते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको जब आप कट कर रहे हैं तो कट करने के बाद 2 प्रॉपर स्मूथ पीसेस आपके पास कट होके आएंगे, तो वो बच्चों क्या होगा, मेटल होगा। तो यहाँ से अभी तक आपको पता लग रहा होगा, हम बार बार आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका मतलब ये चारों क्या हैं, मेटल्स हैं। पहली बात, क्यों मेटल्स हैं वो अभी तक हमने देखा, बिकॉज उनका सरफेस जो है वो बहुत ही स्मूथ होता है और शाइनिंग होता है। तो चलिए फर्दर आगे चलते हैं। ठीक है, जब हमने उन्हें कट किया तो क्या देखा हमने कि जब हम उनको कट कर रहे थे, दे आर वेरी हार्ड टू कट बट इट कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब आप उन्हें कट करेंगे तो जो पीसेस आपके पास 2 कट कर आएंगे वो बहुत स्मूथ होंगे बच्चों, बहुत स्मूथ होंगे। बट अगर आपको मेटल को ऐसे ही कट करना है कि आप सोचें मैं उनको ऐसे पकड़े तोड़ दूं मेटल को, सो मेटल्स आर वेरी हार्ड, मेटल्स आर वेरी हार्ड टू कट। उन्हें नाइफ से हम इजीली कट कर सकते हैं, बहुत स्मूथली 2 सरफेस आएंगे, बट अदरवाइज मेटल्स आर वेरी हार्ड टू कट, आप उन्हें ऐसे कट नहीं कर सकते हो। सो अभी तक हमने 2 मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी। पहली, शाइनिंग सरफेस है, बहुत स्मूथ होती है मेटल्स, और दूसरा, मेटल्स आर रियली हार्ड, दे आर हार्ड टू कट। क्लियर बच्चों, यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सी मेटल्स, देखो कितनी सुंदर सी ये आपको एक वीडियो लेकर आए हैं हम। यू कैन सी दिस इज अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, जिसे हम क्या कर रहे हैं, टोंग्स के साथ काट रहे हैं, जिसे नाइफ के साथ काटा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये सोडियम मेटल का एक पीस है जिसे इतनी बेसिकली पेयर ऑफ टोंग्स के साथ काटा जा रहा है। इसको नाइफ के साथ कट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यू कैन सी दिस वीडियो, सच अ ब्यूटीफुल वीडियो। ये मेटल है, एक सोडियम का मेटल है जिसे कट किया जा रहा है। तो चलिए लेट्स मूव फर्दर नाउ। ओके, सो नाउ लेट्स परफॉर्म सम अदर एक्टिविटी। मैंने क्या किया, अब मैंने और ऐसे ही मेटल्स लिए। कौन कौन सी मेटल्स ली, मे बी आयरन, मे बी जिंक, मे बी लेड, मे बी कॉपर। अब मैंने क्या किया, या मे बी सोडियम मेटल ही ली। ये जो सोडियम मेटल पीछे एक्टिविटी में दिख रही थी आपको, या फिर मैंने वो ही ली। मैंने क्या किया, एक हथौड़ी ली, दे दनादन इन पे मारनी शुरू कर दी। भैया साथ वाला बैठा हुआ कहेगा बस करो, क्यों, क्योंकि इतना शोर होगा इनका, क्या होगा, शोर होगा, वॉइस करेंगी, बहुत ही सिग्निफिकेंट सी साउंड आएगी मेटल्स में। तो यहां से आपको मेटल की एक प्रॉपर्टी और का क्या पता चला बच्चों, कि मेटल जो है वो क्या है, सोनोरस है। क्या है, मेटल्स आर सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जब भी उन्हें हम टिन 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 करेंगे तो उनमें से टिन 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 की आवाज आएगी। मेटल्स आर सोनोरस। तो अभी तक आपको क्या पता चला, मेटल्स आर हार्ड टू कट, दे आर सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब आप उसे किसी भी चीज से हिट करेंगे। मेटल्स जो है उनका सरफेस बहुत ही शाइनिंग और स्मूथ होता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों। दे टेक द फॉर्म ऑफ शीट्स ऑन बीटिंग। अभी इस पर मैं आऊंगी, वेट, विल टॉक अबाउट इट इन दिस स्लाइड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। आप हैमर के साथ उसे बजाएंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी। अब अगली बात बच्चों क्या है कि मेटल्स जो हैं, आपके पास एक आयरन का पूरा अच्छा खासा पीस है। आप आयरन के उस पीस को आयरन की पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आप एल्यूमिनियम के मोटे अच्छे खासे पीस को एल्यूमिनियम की शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेटल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि मेटल्स को आप क्या कर सकते हैं, पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स इज नोन एज मेलिएबिलिटी, इज नोन एज मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मेलिएबिलिटी कहते हैं। सी लाइक दिस, आप लोगों ने घर में कभी एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज करी हैं? ऑब्वियसली करी हैं, फॉर रैपिंग अप दी चपातीज और मे बी परांठास एंड सो ऑन, है ना। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल्स क्या है, कितनी पतली एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं। एल्यूमिनियम, ओ भाई साहब मैम एल्यूमिनियम तो मेटल है, बिल्कुल। तो इसका मतलब वो मेटल जो है इतनी पतली शीट में कन्वर्ट हुआ है, बिल्कुल बॉस हुआ है। सो हेयर यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि मेटल्स जो हैं वो पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप लोग आजकल किचन में क्या है, एल्यूमिनियम की, भैया लक्कड़ की जगह एल्यूमिनियम का काम करवा लो, एल्यूमिनियम की शीट्स डलवा लो, तो वो भी क्या है, आपका मेटल है एल्यूमिनियम, और पतली पतली थिन शीट्स उसकी यूज होती हैं। सो हेंस metals can be converted into thin sheets and this property of metals is known as malleability. डन बच्चों। कॉपर की वायर्स, अभी तो मैंने क्या बात करी, थिन शीट्स की बात करी, अब मैं अगली बात कर रही हूँ वायर्स की। शीट सेपरेट थिंग, वायर्स इज अ सेपरेट थिंग। तो अगर आप कॉपर की वायर्स भी तो यूज करते हो घरों में, आजकल एसीज में कॉपर की वायर्स यूज होती हैं। तो कॉपर क्या है, मेटल है, उसकी वायर्स यूज हो रही हैं। एल्यूमिनियम की वायर्स भी यूज होती हैं, बिल्कुल यूज होती हैं। इसका मतलब क्या है, आपकी एक प्रॉपर्टी मेटल की और आ गई कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स ऑल्सो। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। अब अगली बात कि जो आपकी मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी, इज नोन एज डक्टिलिटी। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हम डक्टिलिटी बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। क्लियर है बच्चों? यहां देखो, ये आपकी वायर्स हैं। क्लियर है कि इस तरह से वायर्स में जो है मे बी गोल्ड की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, आपकी जो वायर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इवन की प्लैटिनम तक की भी जो आपकी पतली पतली इस तरह से वायर्स हैं बच्चों मिलती हैं। और यही जो कैपेबिलिटी है उसकी मेटल की टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। अब मैंने बच्चों पहले भी क्या बात करी थी कि मेटल्स जो हैं बहुत ही शाइनिंग होती हैं, बट इसकी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? लेड, LED, वो पेंसिल वाली लेड देखी है ना, वो ही उसी की मैं बात कर रही हूं। ये जो लेड है बच्चों, ये भी आपकी क्या है, मेटल है। It is sonorous. It can be drawn into sheets. Really? No. ये जो आपकी लेड है बच्चों, वो इवन की आपकी वायर्स में भी जो है वो ड्रॉ नहीं हो सकती। लेड भी वायर में ड्रॉ नहीं हो सकती। सो दिस इज अ एक्सेप्शन। लेड इज अ मेटल बट इट इज डल। उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है। पेंसिल की जो निब है आपकी, वो क्या शाइनिंग है, इतनी डल होती है वो। सो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस। अगली चीज बच्चों जो अभी तक मैंने जनरली बात करी, आपकी ये एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी की सारी जो मेटल्स की अभी तक हम बात कर रहे थे, ये सारी की सारी क्या होती है सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऑब्वियसली। सो मेटल्स आर जनरली सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर, बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है। आपकी एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड नहीं होती, और वो कौन सी मेटल है बच्चों, मरकुरी है। कौन सी मेटल है, मरकुरी है। कहाँ देखी है मरकुरी, थर्मोमीटर्स में देखी है। द मर्कुरी विच इज प्रेजेंट इन द थर्मोमीटर एंड इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर
वो मेटल ही है मरकुरी, बट एक्सेप्शन है बिकॉज ऑल दी मेटल्स आर जनरली सॉलिड ऑन एट रूम टेम्परेचर, बट मरकुरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों ये बात? तो ये देखिए आपकी वायर्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड टिन मेटल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, whereas lead is not available in the form of wires। क्लियर है बच्चों? ये थिन शीट्स देख सकते हैं आप एल्यूमिनियम की, में भी कॉपर की। क्लियर है? तो यहाँ से ये आपको पता लग रहा है कि क्यों बेसिकली क्या है मेटल्स। तो ये अगली स्लाइड पे अभी हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी की मैं बात करूंगी। अभी तक हमने आज जितना पढ़ा, अभी तक बच्चों आज हमने जितना पढ़ा, फटाफट से मैं उसको सम अप कर रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए मेटल्स, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों मेटल्स क्या हैं, बहुत ही शाइनिंग होती हैं, बहुत ही शाइनिंग सरफेस है मेटल्स का, बहुत ही शाइनिंग सरफेस है बच्चों मेटल्स का। और शाइनिंग सरफेस को हम क्या कहते हैं? जो ये मेटल्स हैं बच्चों इनको क्या कहते हैं हम? लस्ट्रस हैं। ये बहुत ज़्यादा लस्ट्रस क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका शाइनिंग सरफेस होता है। दे आर हार्ड टू कट। मेटल जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं काटने में, ठीक है। मेलिएबल है। मेलिएबल का क्या मतलब है बच्चों? कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। उसके बाद क्या है? डक्टाइल है। डक्टाइल का क्या मतलब है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दे आर शाइनिंग, दे आर हार्ड टू कट, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल। द नेक्स्ट पॉइंट वॉज दे आर सोनोरस, कि जब भी हम उन्हें हैमर वगैरह से उन पे हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी। सो दीज आर दी मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स: डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, दे आर हार्ड टू कट, दे आर सोनोरस, दे आर लस्ट्रस। और उनका जो सरफेस है बच्चों बहुत ही क्या होता है? स्मूथ होता है। क्या होता है? बहुत ही सरफेस स्मूथ होता है। तो बच्चों ये तो हमने अभी तक बात कर ली। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है। ये तो देखने से, अपीयरेंस से हमें पता चला कि मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस हैं, स्मूथ हैं, उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड। बच्चों कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में या फिर जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, या फिर बच्चों जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मेटल होगा। ये बात याद रखनी है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होगा बच्चों? मेटल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम को क्या बोला था? वो मेटल है। तो सोडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 11 होता है, 11 होता है। तो और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281 होती है। तो आउटर मोस्ट शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम देखें बच्चों, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 282। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, इवन की पोटेशियम इज ऑल्सो अ मेटल, वो 13 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो 283, तो दिस इज ऑल्सो अ मेटल। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये तीनों ही क्या हैं? मेटल्स हैं। इवन की हमने और मेटल किसे बोला? कॉपर को मेटल बोला। कॉपर के भी आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो भी क्या है? मेटल है। क्लियर है? तो आप अभी वहां तक डिटेल में नहीं जाएं, अभी तक हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाएंगे। उसका एटॉमिक नंबर जो है वो हाई होता है, मोर देन 20 है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं आपको यहाँ लिखकर नहीं दिखाऊंगी, आप 11th-12th में उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा। अभी तक आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है? मेटल होता है। अब बच्चों इस टॉपिक के ऊपर मैं और चर्चा आपसे करूंगी, अभी के लिए इतना ही। मेटल कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से
मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी बच्चों राइज करती है, एक और प्रॉपर्टी राइज करती है, जिसके बारे में मैं अगली क्लास में आपसे बात करूंगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब बाय बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।